दोस्तों एक बात आप सभी जानते हैं, वो क्या? जो बच्चा होता है यानी जो बेबी होता है वो सबसे ज्यादा अपनी माँ के साथ रहता है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए यदि वो फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है या अपने फादर के साथ है, जो उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो रहता है। बट जो 9 महीने वो अपने माँ के गर्भ में रहता है वही सबसे ज्यादा है। चाहे वो कितनी भी लाइफ अपनी इंक्रीज कर ले, कितनी भी लाइफ उसकी बढ़ती जाए, उसकी उम्र बढ़ती जाए, वो सबके साथ रहने लगे और सबके साथ रहता रहे, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपनी एक ऐसी स्टोरी के साथ जो स्टोरी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है। इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत कुछ सीख सकेंगे और समझ पाएंगे। स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है और एक उसकी माँ है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। आप एक बात सोच के देखिए, वो जो बच्चा है उसकी एक थिंकिंग है कि अगर मैं कहीं गया तो मेरी माँ अकेली रह जाएंगी। और इस बात को वो सोच करके यदि उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से जो घर के लोग होते हैं वो कहते हैं बेटा बाहर घूमने के लिए जाना है, चले जाओ, बच्चों के साथ खेल आओ, या फिर कोई अपना गेम है उसे खेल लो, बच्चों के साथ चले जाओ, तो वो बच्चा और किसी बच्चों के साथ नहीं जाता था। कई सारे बच्चे उसे बुलाने भी आते थे बट वो अपनी जगह से नहीं हिलता था और एक ही बात बोलता था कि नहीं, मैं अगर गया तो मेरी माँ अकेली रह जाएंगी। एक बार क्या होता है कि उसके जो बड़े भाई बहन हैं, एक बहन थी और एक भाई था। जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने एक बार उसे समझाया और बोला कि हम जाते हैं डेली खेलने के लिए, आप घर में ही पड़े रहते हो, आप भी चलो। तो उनकी बातों में आकर के वो बच्चा भी साथ में निकल जाता है। जब निकल जाता है तो कुछ समय बाद ही उसकी माँ को पता चलता है कि उनका छोटा बेटा भी कहीं निकल गया खेलने के लिए। तो उसकी माँ उसे ढूंढती हैं और बुलाती हैं और बच्चों से कहती हैं कि छोटे बेटे और सभी बच्चों को, मेरे को जो भी हैं जहाँ खेल रहे हो जल्दी से बुला के लाओ। तो बच्चे जाते हैं और देखते हैं हम लोग एक पार्क में खेल रहे थे, वहाँ से हम सभी को बुला कर के लाते हैं और बोलते हैं आंटी जी आपके बच्चे ये रहे। तो हम सभी अंदर आते हैं। उसके बाद में जो माँ होती है वो गले से लगा करके अपने छोटे बेटे से बोलती है कि कैसे चला गए आप बाहर, कैसे आप चले गए? आप तो ये बोलते थे कि आप अगर चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और वही कंडीशन बनी कि आप चले गए, उसके बाद मैं अकेली रह गई, मेरा मन भी नहीं लग रहा था, क्यों चले गए आप ऐसे? तो उस जगह पर उस बच्चे को काफी ज्यादा सुनने को मिला और काफी ज्यादा उसने सोचा समझा। उसके बाद में वो बच्चा फिर से अपने घर का ही हो गया और जो भी बच्चा उसे बुलाने आता था वो उससे साफ मना कर दिया करता था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। 24 आवर तक वो अपने घर में ही रहता था। कुछ समय बाद जब स्कूलिंग हुई, स्कूल शुरू हुए, तो वो स्कूल जाने लग गया। स्कूल के बाद में उसके कॉलेज स्टार्ट हुए, यानी 8th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद में 9th क्लास से अपना कॉलेज जाने लग गया। तो केवल यही कुछ ऐसी स्थिति थी जहां वो जाया करता था। एक स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, इसके अलावा उसने ट्यूशन भी नहीं लगा रखा था। वो केवल पढ़ाई करता था, अपनी माँ के साथ में रहना पसंद करता था। उसे अच्छा लगता था अपनी माँ के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना और हमेशा यही बात कहना कि मेरी माँ अकेली रह जाएंगी अगर मैं इनसे दूर होकर के चला गया तो। इस बात को उसके माइंड में ये वाली बात हमेशा एंटर होकर के रह गई थी। एक समय ऐसा आया कि वो बच्चा इतना ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे एज भी बढ़ती गई, ग्रोथ भी होती गई। उसके बाद में भी उसके जो फ्रेंड आया करते थे, बड़े फ्रेंड थे, वो भी यदि आते थे उसे बुलाने के लिए कि भाई चलो आज चल रहे हैं, ऐसे ऐसे वहाँ घूम के आते हैं या कुछ करके आते हैं, तो वो बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास पहले आता था, उनसे पूछता था कि माँ मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँ या नहीं चला जाऊँ। यदि उसकी माँ ने उसे हाँ बोल दिया तो वो जाता था, यदि ना बोला तो बिल्कुल मना करके घर लौट आता था। कभी भी जाने के लिए फोर्स नहीं करता था या फिर जिद नहीं करता था। ऐसा वो बच्चा था। ऐसे ही कुछ समय निकलता गया और इसी परेशानियों की वजह से एक समय ऐसा भी आया जब वो बच्चा काफी बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ में वो मैच्योर भी हो गया, पढ़ने लिखने के साथ में वो होशियार भी हो गया। उसके बाद वो यही बात बोलता था कि अरे माँ आप जब देखो तब रोकती रहती हो, अगर आप रोकती हो तो बताओ मैं कैसे ये काम कर पाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी स्टडी जो थी वो फिनिश हो गई। जैसे मान लीजिए उसकी माँ चाहती थी कि वो बच्चा उससे दूर ना जाए और काफी दूर ना जाए,
बट ऐसा सिचुएशन ऐसी आती थी कि उस बच्चे को उसके जो एडमिशन हुए या फिर कॉलेज हुआ उसका, तो वो उसको दूर ही मिला, तो वो काफ़ी दूर दूर तक जाता था। उसकी माँ उसे बार बार फ़ोन करती थी कि बेटा कहाँ हो, कैसे हो, कितनी देर में आ रहे हो, कब छुट्टी हो रही है, कितने देर टाइम बाद आप घर आओगे। तो इस तरीके से वो बात करता था और अपनी सारी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब करने लग गया था। एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे को अब चूज करना था, यानी बाहर जाकर के या तो फिर वो कंपटीशन की तैयारी करता अपनी जॉब लगाने के लिए, या फिर वो प्राइवेट जॉब लगाता, या फिर कुछ ऐसा करता जो उसकी लाइफ भी एक तरीके से इम्प्रूव हो सकती थी। बट उसकी माँ को वो भी मंजूर नहीं था। उसकी माँ यही कहती थी कि आपको जो भी करना है, जैसा भी करना है, आप यहीं करिए, इसी घर में करिए या फिर घर से बाहर जा कर के करिए, बट ज़्यादा दूर मत जाइए, डेली आ जाइए घर पे और डेली जा करके अपना वर्क करिए। बट ऐसी कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाएं थी जो वहाँ उपलब्ध नहीं थी जहाँ वो रहता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी। उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, फिर भी वो अपनी माँ से काफ़ी कनेक्ट था। ज़्यादातर 24 आवर के लिए उसमें से 5 आवर के लिए वो बाहर रहता था स्कूलिंग के लिए या कॉलेज के लिए। उसके बाद में वो ट्यूशन वगैरह करता था, उतना ही वो बाहर रहता था फ्रेंड्स के साथ। ना तो उसे घूमना था, ना फ्रेंड्स के साथ बात बनानी थी, ना उसे अपने माता पिता को मूर्ख बना करके इधर उधर जाना था। वो सारी चीज़ें छोड़ चुका था और सिर्फ अपनी माँ की बातों पर विशेष ध्यान देता था। ऐसे ही आगे चलता रहा और लाइफ भी चलती रही। एक समय ऐसा आया कि उसकी जो माँ थी, अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी। तो वो बच्चा और ज़्यादा मैच्योर होता गया और उसे ऐसे लगने लगा कि उसकी जो माँ है वो कहीं ऐसा ना हो, कहीं चले जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। और वो इतना मैच्योर हो चुका था, सारी चीज़ों को समझने लगा था। तो जब भी उसकी माँ बीमार होती थी या कोई परेशानी हुआ करती थी तो वो बच्चा उन्हें छोड़ के कहीं जाता नहीं था और उनकी देखभाल करना, उन्हें समझाना, उन्हें बुझाना, मतलब खुद तो समझने लायक हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही अपनी माँ को समझाने लगा था और उसकी माँ भी उसे समझाने लगी थी। तो उसकी माँ की जो भी ख्वाहिशें थी, जो भी उनके सपने थे, उन्हें पूरा करने के लिए वो बच्चा अपने आप को क्या कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कि वो आगे चल करके अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगा, सारी ख्वाहिश पूरी करेगा और जो उन्होंने कहा है उसी तरीके से चलेगा, उनके सारे विचारों को लोगों के सामने प्रकट करेगा और अपने आप को आगे की राह में बढ़ाता रहेगा। इस चीज़ को, इस बात को सोच करके वो बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा, सोचने लगा, समझने लगा, देखने लगा, बच्चों के साथ बैठने लगा, उसके बाद में टीचिंग वगैरह करने लगा और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक ऐसा बच्चा हो गया जो हर बात को समझने लगे और हर बात को सीखने लगे। इस तरीके से वो होने लगा। अब अचानक से देखिए क्या होता है कि वो बच्चा जो था वो कुछ समय बाद इतना मैच्योर हो गया और इतना अपने माइंड से सारी बातों को सोचने लग गया, अपनी माँ की बातों को समझने लग गया कि वो सारे बच्चों को समझाने लग गया, सारे लोगों को समझाने लग गया और साथ में उसकी माँ जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो उसे बताया करती थी। तो वो समझने लग गया उन चीज़ों को कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से होती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या सावधानियाँ होती हैं, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति आती हैं, कैसे कैसे सभी परिस्थितियों को संभालना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को वो समझने लग गया और समझने के साथ में उनका प्रयोग करके आगे की राह में बढ़ने लग गया। लेकिन अब भी सिर्फ वही प्रॉब्लम थी कि उसकी माँ को डर लगता था कि मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उसे अगर बाहर भेजा तो कोई दिक्कत ना हो जाए, मेरा बेटा अभी छोटा है, छोटा सा बच्चा है, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस बात को सोचने के साथ में उसकी माँ उसे कभी भी कहीं बाहर नहीं भेजती थी या फिर उसे कुछ ऐसा नहीं करने दिया करती थी जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस तरीके से उस बच्चे को वो रखती थी। अब क्या हुआ कि समय रहते एक ऐसा समय आया, इतना खतरनाक समय आया, इतना वैसा समय जिसे सुनने के बाद में यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने वाला है और आप एक तरीके से सोचने वाले हो कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। अचानक से ऐसा हुआ कि एक बीमारी आई जिसका नाम लोगों ने रखा कोरोना। उस कोरोना की महामारी में ऐसी बहुत सी फैमिली थी
जिनके पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए, जिनकी पूरी की पूरी फैमिली उजड़ गई, जिनके बच्चों से लेकर के सब पूरे परिवार उजड़ गए। वही कोरोना के समय में उसकी माँ को भी एक बुखार आया, प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई। उसने सोचा ये क्या है, जैसे माँ हमेशा बीमार होती हैं वैसे इस बार भी हुई हैं, ठीक हो जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसने किया। वही कंडीशन उसके साथ में ऐसी थी जिसमें उसने वो सारी जिंदगी देख ली जो उसने कभी देखी नहीं थी। जिन बातों को वो ये कहता था कि अरे मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और अपनी माँ की बातों को समझता था, आज उसके ऊपर इतना बोझ आ गया अचानक से कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, उसके साथ में इतनी दिक्कतें होने लगी कि वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था, देख नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ में, उसकी माँ के साथ में आखिर ये हो क्या रहा है। इस बात को वो सोचने लग गया। सोचने के साथ में कुछ समय बाद, आप झूठ मानेंगे, ऐसा पीरियड आया, ऐसा समय आया कि जो बच्चा कहीं जाता नहीं था, जिसने ये तक नहीं देखा था कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है या कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ की उसकी आंखों के सामने नहीं, उसकी आंखों के पीछे से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसी समय उस बच्चे का दिमाग ऐसा हो गया जैसे कि वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं समझता। उसने अपना पढ़ाना, लिखना, पढ़ना सब कुछ बंद कर दिया। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, फोन पर बात करना बंद कर दिया, फ्रेंडों के साथ रहना बंद कर दिया। घर में एक कमरे के अंदर पैक हो गया, घर में एक कमरे के अंदर पैक हो गया, और उसके माइंड की जो क्षमता थी वो बिल्कुल कम हो गई। अब क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? वो ऐसी स्थिति में आ गया। ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ में क्रिएट हुई कि वो इस तरीके से अपने आप को भूल गया बिल्कुल। समय ऐसे ही चलता रहा और उसने ऐसी कई सारी परिस्थितियों को देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। और उस समय सिर्फ और सिर्फ उसे उन्हीं बातों की याद आई जो उसकी माँ कहा करती थी और उसकी माँ ने जो उसे सिखाई थी। उन्हीं बातों के सहारा लेकर के वो आगे बढ़ने लगा और अपनी लाइफ को कैसे भी ना कैसे भी करके सुधारने लगा। इस तरीके की प्रॉब्लम उसके साथ में हुई। तो आप समझ सकते हैं किसी ऐसे बच्चे के साथ में ऐसा अचानक से हो जाए तो क्या वो जी सकता है? क्या वो दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट कर सकता है? क्या वो लोगों से बात कर सकता है? क्या वो अपने आप को आगे की राह में बढ़ा सकता है? ऐसी स्थिति में जो आप सुन रहे हो, जिस तरीके से उसने ये सब देखा, कितनी स्थितियां उसने देखी, कितनी परिस्थिति उसने देखी, बट उसके माँ के जो विचार थे उन्हीं के दम पर वो आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। और आज भी वो बच्चा बहुत अच्छे काम कर रहा है और अपनी माँ के ही बताए हुए सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की स्टोरी में यही था, बट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा अंत में कि कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, जैसा कि मेरे थंबनेल में आपने देख लिया, कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। उसकी माँ उसे कभी छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और माँ से बड़ा फ्रेंडशिप, मतलब आप फ्रेंड दोस्त मानते हो ना लोगों को, माँ से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं, और माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं, और माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं। यदि आपकी माँ है तो आप हो, यदि आपकी माँ की पहचान बड़ी है तो आपकी पहचान है, यदि आपकी माँ की एक अलग ही स्थिति है तो वो स्थिति भी आपके अंदर है। तो अपने अंदर अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी छाव को अपने अंदर संभालो और अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही समझते रहो। अगर इस वीडियो को भी आप शेयर नहीं करते हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप कभी कोई वीडियो शेयर नहीं करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बड़ी जरूर है लेकिन दिल से बताई हुई एक सच्ची कहानी है जो कि सामने देखी हुई है और देख रहे हैं उस कहानी को, उस बच्चे को भी डेली रोज देखते हैं। और मैं इस कहानी का अंत भी एक दूसरी वीडियो में करूंगा। जैसे मैंने पहले एक स्टोरी बताई थी अपने ऊपर, अपनी मेरी खुद की स्टोरी थी, मैंने आपसे बोला था कि उसका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक उसी प्रकार इस स्टोरी का भी सेकंड पार्ट आएगा।
यदि आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट करें और बताएं कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। यदि सेकंड पार्ट आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो का भी एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वो बच्चा कौन था, वो बच्चा कौन था जिसके साथ में ये प्रॉब्लम हुई, वो बच्चा कौन था जिसके साथ में ये सारी दिक्कतें हुई, वो बच्चा कौन था जिसने ये सारी परिस्थितियों को झेला, और वो बच्चा कौन था जो आज भी उन परिस्थितियों से लड़ रहा है और आगे की राह में चल रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। बस उसे मुकाम नहीं मिला है वो, बट वो उस राह में चल रहा है और अपनी माँ के द्वारा कहे गए हर विचारों पर आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करता है कि आगे जाकर के वो जरूर सक्सेस होगा और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगा। जो उसने वादा किया था कि मैं आपके सामने आपके सपनों को पूरा करूंगा, नहीं कर पाया, तो कभी भी ध्यान रखें, समय से जो काम हो जाता है वही हो जाता है, वरना आगे समय की कुछ नहीं पता, क्या हो जाए, किसके साथ कैसी परिस्थिति आ जाए और किसके साथ क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो कभी भी आप एक बात ध्यान रखें, जो आप करना चाहते हैं ना उसे जल्दी से जल्दी कर दें बिना सोचे। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो आप सोच रहे हैं उसे कर दें, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता, क्या हो जाए कैसे हो जाए। आज मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ आपके साथ में, कल शायद मैं आपके साथ बात ही ना कर पाऊँ। तो समय का कुछ नहीं पता, कल के बारे में किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, आपके साथ, मेरे साथ या सामने वाले के साथ क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान में रखें, आगे चलते रहें और अपने आप को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें, हर संभव प्रयास करते रहें। चलिए तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो आगे भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो आपको देखने को मिलती है। चलिए तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।